नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां सबसे पहले चुनावी हलचलें, उसकी कुछ चटपटी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। वही बताएंगे आपको, क्योंकि अभी चारों तरफ जिस तरफ भी आप देखेंगे तो चुनाव प्रचार का शोर ही सुनाई दे रहा है। हर तरफ वही एक माहौल बना हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, हर पार्टी जो है पूरा दमखम लगा रही है चुनाव प्रचार में, और इसी से कुछ दिलचस्प खबरें बाहर आती है जो हम आपसे साझा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके और अपडेट्स आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिग्गजों की। बीजेपी के दिग्गज, कांग्रेस के दिग्गज जब ये आपस में भिड़ते हैं तो किस तरह की बयानबाजी होती है वो आपको बताते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक नसीहत दे डाली है। काफ़ी दिलचस्प सी अपडेट है, बताते हैं आपको। दरअसल हुआ यूँ कि सोमवार को सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जैसी नगर में कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, और यहाँ पर जब वे सभा को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुंबई जाकर एक्टिंग करने की सलाह दे डाली। कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज घुटनों के बल बैठ जाते हैं, मंच पर लेट जाते हैं, वे इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं कि उन्हें तो वे मुंबई जाकर शाहरुख और सलमान को भी एक्टिंग में मात दे सकते हैं। तो एक तरफ जहां पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आईफा समारोह जो था उसे लेकर कमलनाथ पर अटैक किया था, तो अब कमलनाथ की तरफ से भी पलटवार आया है और उन्हें ये लगता है कि सीएम शिवराज एक्टिंग में इतने निपुण हैं कि वे बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार, शाहरुख खान की बात की जा रही है, सलमान खान की बात की जा रही है, उनसे भी बेटर एक्टिंग कर सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वैसे इस दौरान सभा में जो भीड़ उमड़ी थी उसे लेकर भी कमलनाथ काफ़ी उत्साहित नजर आए, और इस भीड़ से मिलने के लिए, जनता के बीच पहुंचने के लिए कमलनाथ इतने एक्साइटेड हुए कि उन्होंने न केवल सुरक्षा घेरा तोड़ दिया बल्कि मंच से सीधे नीचे उतरकर वे जनता के बीच पहुंचे। तो एक वाकया अभी हाल ही में बीजेपी की ओर से हुआ जब सीएम घुटनों के बल बैठकर जनता का अभिवादन करते नजर आए। तो आज ये नया वाकया हमें आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी जनता के बीच पहुंचने के लिए, जनता से जुड़ने के लिए इतने उत्साहित नजर आ रहे हैं। यानी तू डाल डाल में पात पात, कुछ इस तरह से बीजेपी और कांग्रेस चुनाव प्रचार प्रसार में एक होड़ सी लगी हुई है। अगर बीजेपी से कुछ वायरल हुआ है तो कांग्रेस पीछे कैसे रह सकती है। तो कुछ इस तरह की ही अपडेट सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आगर विधानसभा सीट पर जैसे जैसे चुनावी प्रचार जोर पकड़ रहा है, आगर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही एक अलग माहौल है, प्रचार प्रसार पूरे जोर शोर से चल रहा है। अब होता क्या है, जब भी प्रचार प्रसार की बात आती है, जब सभाओं को संबोधित करने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं बयानबाजी जो है वो चर्चाओं में आ जाती है। तो चुनाव प्रचार के चलते कुछ विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं, उन्हें लेकर आपको अपडेट कर दें। यहाँ हुए बीजेपी सम्मेलन में देवास शाजापुर सांसद महेंद्र सोलंकी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, और आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि आगर से विधायक रहे मनोहर ऊंटवाल को कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से मरवाया है। काफ़ी गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी सभा में विवादित बयान दिया था। इन सब के अलावा केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कमलनाथ को मंच से चुनौती दे डाली है। वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी की। उन्होंने ये बयान खुले मंच से दिया और कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि दिवंगत भाजपा विधायक मनोहर ऊंटवाल की सुनियोजित तरीके से हत्या की गई। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब, मजदूर और दलितों की लड़ाई लड़ते हुए हमारे भाई मनोहर जी ऊंटवाल शहीद हो गए, वे बीमारी से नहीं गए। सुनियोजित तरीके से कांग्रेस की सरकार ने उन्हें मारा है, उनकी हत्या की गई है। मीडिया ने जब सांसद सोलंकी से उनके आरोपों पर सवाल किया तो सोलंकी बोले कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके द्वेषपूर्ण कार्रवाई सरकार की ओर से की जा रही थी, जिसका विरोध मनोहर ऊंटवाल जी ने किया था। उन्हें दबाने के लिए कांग्रेस के लोगों ने ऊंटवाल जी को अपमानित किया, इसी से वे परेशान हुए, बीमार हुए, और इसके इतनी परेशानी में, इतनी बीमारी वाली हालत में भी
पुलिस ने उन्हें पकड़कर थाने में बैठाया, जिससे वे काफ़ी आहत हुए थे और यही उनकी मृत्यु का कारण बना। तो ये ओवरऑल कांग्रेस का प्लान था। जो मनोहर ऊंटवाल जी के निधन की बात की जा रही है, तो बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि ये सुनियोजित हत्या थी। इसके बाद प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव बोले अपने संबोधन में कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े की ओर उन्होंने इशारा किया और उन्होंने कहा कि विधायक इसलिए नहीं होते कि सरपंचों का शिकार करें। शिकार करना है, दम है तो जंगल में जाओ और जानवरों को मारो। कांग्रेस सरकार के समय आगर के अतिक्रमण तोड़ने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यादव समाज की धर्मशाला तोड़ने वे पहुंच गए। हम यहाँ पर उन्होंने धमकी भी दी है कि ये सब कुछ सहन नहीं किया जाएगा। अगर सरकार कोई गलती करती है तो उसकी तरफ आवाज़ उठाई जाएगी। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, बयानबाजी की जा रही है, तीखे बयान यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उसके अलावा एक चुनौती दी गई है पीसीसी चीफ कमलनाथ को। वो आपको बताते हैं कि आगर में बयान देने में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ को चुनौती देते हुए कहा कि प्रदेश में एक भी व्यक्ति का नाम बताइए जिसका 2 लाख का कर्जा माफ हुआ हो। पूरे प्रदेश में एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसका 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ हो। उन्होंने दिग्विजय सिंह को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह कहते थे कि चुनाव विकास से नहीं जुगाड़ से जीते जाते हैं और यही कांग्रेस की नियति है। तो तीखे बयान, तीखे प्रहार, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, फिलहाल चुनाव प्रचार में यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बीएसपी, इसका क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ माहौल है, वो आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में इस बार बीएसपी भी पूरे दमखम से उतर रही है और उसकी मौजूदगी भाजपा और कांग्रेस के लिए नुकसानदायक भी है और चुनौतीपूर्ण भी है। ग्वालियर चंबल की जिन 16 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से भिंड और मुरैना में बसपा का अच्छा खासा असर है और इन दोनों बड़े दलों यानी कांग्रेस और बीजेपी के जो वोट हैं वो बीएसपी यहाँ पर काट सकती है। तो चुनौती भी है एक बड़ी और कहीं ना कहीं नुकसान भी होता जा रहा है, क्योंकि पहले माना जा रहा था कि खेल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन अगर ग्वालियर चंबल की बात है तो यहाँ पर बीएसपी की भी अच्छी पकड़ है। तो हो सकता है कि उससे वोट बैंक कहीं आगे पीछे हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो के हवाले से कांग्रेस ने सोमवार को स्थानीय भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय पर आरोप लगाया है। आकाश विजयवर्गीय ने जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को अपनी पार्टी के पक्ष में लुभाने के लिए रुपए बांटे और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। एक वीडियो यहां पर कांग्रेस की ओर से सामने लाया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि आकाश विजयवर्गीय ने लोगों को पैसे बांटे और ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। विधायक का ये कृत्य उपचुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और कांग्रेस ये भी कह रही है कि नोट कांड को लेकर भाजपा विधायक के खिलाफ निर्वाचन आयोग को शिकायत की जा रही है और आयोग को इस मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए। खैर, इस पर क्या कार्रवाई होती है आगे देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। न्यूज़ अगली अपडेट आपको बता दें। स्कूल खुलने को लेकर एक नई अपडेट है। मध्य प्रदेश में अब जगह जगह स्कूल खोलने के साथ साथ 20 से 25 किलोमीटर में ही एक पूर्ण विकसित स्कूल खोलने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे गांव के बच्चे जो हैं वो बस से स्कूल आ सकेंगे। यहाँ उन्हें पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित तरीके से आधुनिक शिक्षा मिल सकेगी। ये बात मंगलवार सुबह भोपाल स्थित मिंटो हॉल में आदिम जाति कल्याण विभाग और स्कूली शिक्षा विभाग के 497 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 145 शैक्षणिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इसी दौरान इस वर्चुअल कार्यक्रम में ही उन्होंने ये ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि हर जगह गुणवत्ता वाली शिक्षा देना संभव नहीं है और ऐसे में अगर एक पूर्ण विकसित स्कूल तैयार किया जाए तो ये काफ़ी बेहतर निर्णय होगा। इसमें शिक्षकों के आवास से लेकर खेल के मैदान, पक्के नए भवन, आधुनिक लैब्स, नई नई टेक्निक्स, ये सब यहाँ पर जुटाई जाएंगी। तो एक ही जगह पूर्ण विकसित स्कूल तैयार किया जाएगा ताकि गांव के बच्चे भी आसानी से वहाँ पहुँचकर नई से नई तकनीक वाली आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सके और आगे बेहतर करियर, बेहतर भविष्य बना सके।
और एक अपडेट ये भी है कि दिवाली से पहले कोई भी स्कूल मध्य प्रदेश में नहीं खुलने वाले हैं, यानी पहली से 8वीं तक की जो बात की जा रही थी, स्कूल दिवाली के पहले खोलने की बात की जा रही थी, उसे लेकर अब आदेश जारी हो चुके हैं। वैसे इस जो स्कूल खोलने का निर्णय जो है वो 15 नवंबर के बाद लिया जाएगा। केंद्र सरकार के अनलॉक 5 की गाइडलाइन में 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की बात पहले कही गई थी, लेकिन वो जो ऑर्डर है वो अब कैंसिल हो चुके हैं और जो निर्णय है वैसे वो राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस आंशिक रूप से, जैसा कि मैंने कल आपको अपडेट किया था कि 2 घंटे की समयावधि तय की गई है, डाउट सेशंस लगाए जा सकते हैं, लेकिन पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल्स पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। इसके जो ऑर्डर्स हैं वो जारी हो चुके हैं। अंत में बात करेंगे कोविड-19 के अपडेट्स को लेकर, तो पिछले 24 घंटों के जो संक्रमण के आंकड़े हैं वो भी आपको बताते हैं, कुल संक्रमितों की संख्या भी बताएंगे। तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में 1478 नए संक्रमित सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 1,48,298 हो चुकी है। 21 मरीजों की कल के दिन में मौत हुई है। कुल मौतें 2,645 हो चुकी है। वहीं 1,702 मरीज कल के दिन में स्वस्थ भी हुए हैं, डिस्चार्ज भी हुए हैं। हॉटस्पॉट इंदौर की बात करें तो 418 नए मरीज कुल संक्रमित अब तक इंदौर में हो चुके हैं 29,938। कल के दिन में 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया कोरोना की वजह से। कुल मौत का आंकड़ा 643 तक जा पहुंचा है। वहीं हॉटस्पॉट इंदौर में 113 मरीज कल के दिन में स्वस्थ भी हुए हैं। राजधानी भोपाल में 203, एक बार फिर बड़ा आंकड़ा सामने आया है, 203 नए मरीज सामने आए। इसके अलावा अन्य जिलों की अपडेट्स पिछले 24 घंटों की, जबलपुर 95, ग्वालियर 54, खरगोन में 22 नए मरीज, सागर 27, नरसिंहपुर 24, शिवपुरी में 20 नए मरीज सामने आए, होशंगाबाद 25, रीवा में 27 मरीज, सतना में 30 और देवास में भी 15 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो ये थे कोरोना संक्रमण के आंकड़े और एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।